हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है अपने चैनल कीर्ति ब्लॉग्स में। तो ये ब्लॉग है कान्हा जी की छठी वाले दिन का। और पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं जन्माष्टमी थी उस दिन भी थोड़ा लेट उठी थी, और आज कान्हा जी की छठी है तो भी मैं लेट उठी हूँ। तो आज तो मुझे साक्षात कान्हा जी ने ही उठा दिया था, क्योंकि मेरे कानों में बिल्कुल ही भजन चलने लगे थे, जैसे कि कान्हा जी के कि वो मुझे उठा रहे हैं। तो मैं फटाफट से, मेरी आँख खुली, फटाफट से मैं उठी तो देखा टाइम कि 6:30 हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि 5 बजे उठूंगी आज या फिर 4 बजे उठूंगी, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल ही लेट हो गई थी। तो उठते ही फिर मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ पे सारे में चीनी गिरी हुई थी। पता नहीं रात को मम्मी ने या हस्बैंड ने चाय बनाई होगी, तो उन्होंने शायद, या डिब्बा गिर गया होगा उनके हाथों से चीनी का, तो यहाँ पे सारे में चीनी चीनी हो रखी थी। तो मैं उठते ही यहाँ से करने लगी थी साफ सफाई, क्योंकि चींटी आने का डर रहता है। वैसे भी थोड़ा सा किचन साफ हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि पूरा घर का काम ही हो गया है। तो पतिदेव और मम्मी और बच्चे सभी रहे हैं सो, तो मैं उठ के अपना लगी हूँ वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक बच्चे सो के उठे तब तक मेरे घर का सारा काम निमट जाए। और इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के अपने घर के काम में लग जाती हूँ, ताकि बच्चे परेशान ना करे और थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाए मुझे। और वो उठ जाते हैं ना तो काम भी नहीं करने देते हैं, कभी मम्मा ये दो, कभी मम्मा वो दो। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन अपना काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। और जैसे ही मैंने किचन का काम फिनिश किया तो घर से भी कॉल आई हुई थी, तो मुझे पता चला कि रात से मेरा जो भतीजा है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैंने फटाफट से अपना काम फिनिश किया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में जाना था। तो फटाफट से मैं लगी थी अपनी साफ सफाई में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी थे, आज उनकी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा घर का सारा काम जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जाना है तो खाना वगैरह भी बनाना था मुझे। फटाफट से मैं लग गई थी। तो पापा ने बोला था कि फटाफट से रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी से मैंने अपने घर का काम निपटाया। नहा धो के सबसे पहले मैंने कर दी है पूजा स्टार्ट। और फिर मैंने लगा दिया था अपने कान्हा जी को लड्डुओं का भोग, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी हैं तो इनको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने लड्डू लेके आई थी, तो मैंने उनका भोग लगा दिया और नई ड्रेस भी पहना दी थी। जैसे सिंपल पूजा करती हूँ मैंने वैसे ही कर दी थी। उसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया था। और घर से फिर से फ़ोन आ गया था कि मुझे अब हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मुझे जाना है अब घर पे, क्योंकि 8 महीने की मेरी भतीजी है तो उसे भी रखना है, क्योंकि भाभी चली गई थी हॉस्पिटल तो उसे रखना है। और दादाजी हैं घर पे तो उनका भी खाना वगैरह बनाना है, उनको भी ध्यान रखना है। तो सब्जी नहीं बना पाई थी तो मैंने रायता ही बना दिया था बच्चों के लिए, और पतिदेव और बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया था बनाना शेक। तो भाई भी नीचे वेट कर रहे थे मेरा खड़े होके, कि वो आ गए थे हॉस्पिटल में से, तो वो मुझे लेके जाएंगे सीधा घर पे। तो मैं इसी चक्कर में फटाफट से बना रही थी जूस। तो शिवांश के लिए तो मैंने बनाया था सिंपल, और पतिदेव के लिए बनाया था मैंने ये ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस रखे हैं तो उनको डाल के मैंने बना दिया था। दोनों का मैंने अलग अलग बनाया था, क्योंकि शिवांश पीता नहीं है तो मैंने फटाफट से उनके लिए अलग बनाया और उसके लिए अलग बनाया। और भाई खड़े थे इंतजार में। तो फाइनली मैं आ गई थी नीचे, और ये है मेरी भतीजी और ये सो रही थी इस टाइम पे। और घर आके मैं लग गई थी सीधा काम में। मैंने बना दी थी रोटियां, भाभी दाल और आटा लगा के गई हुई थी। तो माँ जी तो सो गई थी मेरी खाना खा के, क्योंकि ये हॉस्पिटल में थी, रात को रुकी थी तो ये काफी थक गई थी वहां पे। तो मैंने दादाजी और माँ जी को दोनों को खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं भी खाना अपना लेके बैठ गई थी। और ये है मेरी भतीजी, और साथ साथ में मैं इसको थोड़ा सा भी खिलाती रही, और ताकि इसका भी थोड़ा सा पेट भरता रहे, इसको बातों में और खेल में लगा लगा के। और थोड़ा बहुत मैंने इसको खिला दिया था। उसके बाद मैंने इसको दूध भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन ये है एक घुट भर रही थी, फिर इधर उधर देख रही थी। तो मैंने इसको खेल खेल में थोड़ा सा दूध पिलाया, बिल्कुल ही जरा सा पिया था इसने। उसके बाद मैंने इसको सुलाने की कोशिश की। मैं कम से कम इसको आधा घंटे तक ऐसे लेके खड़ी रही, लेकिन ये सोई नहीं बिल्कुल भी। इसको नींद ही नहीं आई, लेकिन आंखें मसल रही थी फिर उठ जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं सोई थी ये। मेरे तो पैर भी दुख गए थे खड़े खड़े के, लेकिन ये है सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, इसको अपनी मम्मा की याद आ रही थी शायद। फिर मैं इसको लेके बैठ गई थी बेड पे, और मैंने सारे कपड़े भी तय लगा दिए थे, क्योंकि भाभी ने सुखा के गई थी।
तो मैंने सोचा कि इनको तय भी लगा देती, बच्चों के कपड़े थे ये। तो ये है मेरे दादाजी, और इनकी भी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो ये बैठे थे हमसे बातें करने के लिए। तो हमने एसी चला रखा था, इनको लग रही थी ठंड, तो ये यहाँ से उठ के चले गए थे। बाद में फिर भाभी भी आ गई थी, तो मैं वहाँ से बाय बोल के आ गई थी सीधा अपने घर पे। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ अपने घर, और मैं करवाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। और क्योंकि आज छठी है, तो शाम के समय में ही हम पूजन करते हैं, और लड्डू गोपाल जी को दूध में 3 बार डुबकी लगवाते हैं। तो चलिए, फिर मैंने ले लिया था देसी घी, क्योंकि देसी घी से ही मैं मालिश करूंगी कान्हा जी की, क्योंकि छोटे बच्चे की भी हम घी से ही मालिश करते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने उनकी अच्छे से मालिश की, जैसे कि छोटे बच्चे को करते हैं ना, उसी प्रकार से मैंने उनकी मालिश की। और उनको फिर कच्चे दूध में मैंने 3 बार डुबकी लगवाई, क्योंकि छठी वाले दिन हम ऐसे ही करते हैं कि कच्चे दूध में 3 बार कान्हा जी की डुबकी लगवाते हैं। तो मैंने भी इसी प्रकार से किया, जितना मुझे पता था मैंने उतना किया। और उसके बाद मैंने उनको शुद्ध जल से भी स्नान करवा दिया था। आज इतनी भागदौड़ थी, बहुत ज़्यादा भागदौड़ थी। सुबह मैं घर गई थी, फिर आके मैंने किया, लेकिन मैं अपने कान्हा जी की छठी कैसे भूल सकती हूँ। तो मैंने आके फटाफट से उनको स्नान करवाया। तो उसके बाद मैंने वही कपड़े पहना दिए थे जो कि मैंने सुबह पहनाए थे, क्योंकि ये नए वस्त्र थे, मैं छठी वाले दिन ही लाई थी। तो मैंने दोनों को एक जैसे ही कपड़े पहनाए थे, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को, और दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना। तो मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि मम्मी कढ़ी बना देना, तो मम्मी ने फटाफट से कढ़ी बना के रेडी रखी थी। तो मैंने आके बेसन घोल के फटाफट से पकोड़े बना लिए थे, और सारे पकोड़े बनाकर मैंने कर लिए थे रेडी। और पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने थे, मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया था कि सॉफ्ट सॉफ्ट से बनाना, टाइट मत बनाना। उसके साथ साथ मैंने जीरा राइस भी बना दिए हैं, क्योंकि छठी वाले दिन कढ़ी चावल जरूर बनते हैं कान्हा जी के भोग में, तो मैंने बना दी। तो चलिए, जब तक मेरे राइस बनेंगे तो मैं अपने कान्हा जी को झुला लेती हूँ झूला, क्योंकि आज मैंने उनको झूला भी नहीं झुलाया है। झूले कन्हैया झूला झूले, मेरा माधव गोपाले झूला झूले, मेरा माधव गोपाले झूला झूले, झूला झूले कन्हैया झूला झूले, झूला झूले कन्हैया झूला झूले, मेरा माधव गोपाले झूला झूले। फिर कान्हा जी के भोग की तैयारी। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरी मैया रानी, आओ भोग लगाओ मेरी। सारा काम निपटाने के बाद, पूजा वूजा खत्म करने के बाद लंच पैक कर लिया है मैंने। फिर फटाफट से मैं और मेरे भाई चल पड़े हैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाने के बाद ये मिला अपने चाचू से, और ये है मेरा प्यारा सा भतीजा, और मैं इसके लिए लेके गई थी एक टॉय फोन, जो कि इसको देख के वो बहुत ही खुश हो गया था। और मैं थोड़ा सा कढ़ी चावल का प्रसाद भी लेके गई थी, ताकि इसको भी कान्हा जी का प्रसाद खा के और कान्हा जी का आशीर्वाद मिले। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। तो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।